हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.3 के शेष प्रश्न हल करेंगे और हम पहले प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, उसका चौथा क्वेश्चन है। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो वो पैसे निकालने के लिए बैंक गई, तो बैंक में उसने जो कैशियर होता है उससे बोला कि हमको 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दीजिए। तो कुल 25 नोट चाहिए उसको, और कुछ 50 रुपये के और कुछ 100 रुपये के नोट। तो मुझे संख्या ज्ञात करनी है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या अपन मान लेते हैं। जैसे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान लेते हैं, एक्स। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली, एक्स, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई है। 50 रुपये के नोटों की संख्या मान ली अपन ने एक्स और 100 रुपये के नोटों की संख्या मान ली अपन ने वाई। तो अब अपन सॉल्व करेंगे इसको। पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न में क्या क्या बोल रहा है। तो प्रश्न में इसने बोला है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने, 25। कुल नोट कितने हैं, 25। तो देखो, कुछ तो 50 रुपये के हैं और कुछ 100 रुपये के हैं। टोटल नोट कितने हैं, 25। तो 50 रुपये के नोट कितने माने अपन ने, एक्स माने, और 100 रुपये के नोट कितने माने, वाई। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो एक समीकरण बन गया ये यहाँ से पहला समीकरण बन गया। अब उसके बाद उसने अगली कंडीशन बोली है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट हैं उसमें। तो टोटल रुपए कितने हैं, 2000 रुपये। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या, यानी 50 रुपये के कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं। तो 50 का गुणा कर दोगे एक्स से, और 100 रुपये के कितने नोट हैं, वाई। 100 रुपये के नोट कितने हैं, वाई। तो 100 का गुणा कर दो वाई से, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो उसके पास रुपए हैं 2000 वो आ जाएगा। 50 रुपये के कुल नोट एक्स हैं, तो एक्स का गुणा कर दिया 50 से, और 100 रुपये के नोट वाई हैं, तो वाई का गुणा कर दिया 50 से। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास, कुल रुपए। क्या निकलेगा, कुल रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है अपने को विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x का गुणांक या y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक बराबर करते हैं, तो ये x का गुणांक बराबर करने के लिए क्या करोगे, x + y बराबर 25। ठीक है, ये समीकरण पहला है। तो इसमें क्या करोगे, ये जो x का गुणांक है यहाँ पे, इसका गुणा करोगे समीकरण में 50 का, और यहाँ पे जो x का गुणांक है 1, इसका गुणा करोगे ऊपर वाले समीकरण में। इस x के गुणांक का गुणा कर दिया नीचे समीकरण में, और इस x के गुणांक का गुणा किया अपन ने ऊपर वाले समीकरण में। जिससे क्या होगा कि 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी यहाँ पे, 50x + 100y = 2000।
अब जब 50 का गुणा इसमें करोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 50x, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 50y, 50 का गुणा इसमें करोगे तो 1250। अब देखो ये x के गुणांक बराबर हो गए, x के गुणांक बराबर हो गए यहाँ पे, तो क्या करोगे, इसको घटा दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, घटाने पर। जब घटाते हैं तो इसके जो नीचे वाले समीकरण उसके चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। और 100 में से 50y कम करेंगे तो 50y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 2000 में से 1250 कम करेंगे तो 750 बचेगा। अब देखो यहाँ से y का मान निकालोगे तो 750 बटे 50, इससे इसको काट देंगे तो y क्या आ जाएगा अपने पास, 15। y का मान कितना आया यहाँ से, 15 आया। अब y का मान आ गया 15, उसके बाद निकालेंगे x का मान, तो y का मान रख दो समीकरण 1 में। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है x प्लस वाई, y का मान आया 15, तो 15 रख दिया यहाँ पे, बराबर 25। अब देखो 15 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 25 माइनस 15, 25 में से 15 जाएंगे तो 10। अब देखो x का मान 10 आया, x को अपन ने माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, और y को माना था 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 100 रुपए के नोट कितने आए अपने, 15, और 50 रुपए के नोट कितने आए, 10। तो यहाँ लिख देना कि अतः 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x मानी थी अपन ने, x का मान कितना आया, 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी y, और y का मान कितना है यहाँ से, 15। तो ये नोटों की संख्या आ गई। ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 27, तथा जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो पहले 3 दिन का किराया नियत है, फिक्स है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर चौथा दिन स्टार्ट होता है तो उसका अलग किराया लगेगा, 5वां दिन होता है तो उसका फिर से अलग किराया लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, 3 दिन का जो नियत किराया है, फिक्स है, उसको मान लेते हैं कि वो x रुपये है। क्या करोगे, सबसे पहले माना 3 दिन का नियत किराया x रुपये है तथा जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है उसको y रुपये मान लेते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹12 है।
ठीक है। तो नियत 3 दिन का नियत किराया x रुपये माना और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया y रुपये, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग अपन समीकरण बनाएंगे। तो पहली कंडीशन दी है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। अब ये सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, तो सरिता ने कितने दिनों तक पुस्तक रखी? 7 दिनों तक, और उसका किराया दिया 27 रुपये। तो 7 दिन पुस्तक रखने के लिए उसने 3 दिन का तो फिक्स किराया दिया होगा, 3 दिन का तो किराया फिक्स दिया उसने। अगर जो अगले 4 दिन बचे उसका उसने अलग से किराया दिया, जिसको अपन ने मान लिया y रुपये। तो एक दिन का अलग से किराया माना y रुपये और उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो उसका किराया कितना हो जाएगा? 4y। यानी कि सरिता ने, यहाँ लिख देते, सरिता ने सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया 27 रुपये दिया। 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया कितना दिया? 27 रुपये। तो देखो 7 में 3 दिन का किराया तो उसका फिक्स है, जो अपन ने मान लिया x, और उसके बाद कितने दिन और रखे इसने? 4 दिन। तो 4 दिन में से एक दिन का y माना तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। एक दिन का y माना तो 4 दिन का अलग से किराया 4y हो जाएगा, 4 का उससे गुणा हो जाएगा। और 3 दिन का जो किराया नियत माना था वो अपन ने माना था x, तो यहाँ हो जाएगा x, और जो टोटल किराया उसने दिया 27 रुपये। तो एक समीकरण बन गया। यहाँ से क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे अपन दूसरी कंडीशन के हिसाब से। दूसरी कंडीशन दी है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने की 21 रुपये अदा किए। सुशी ने, नाम भी ऐसा रखा है, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया कितने दिए? 21 रुपये दिया। 5 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया कितना दिया? 21 रुपये। 5 में से 3 दिन का तो उसका किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया तो उसका फिक्स है, x रुपये माना जो अपन ने। अब 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचा, तो 2 दिन का किराया क्या होगा? अब 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा उसका। अतिरिक्त किराए में अपन ने मान लिया अतिरिक्त किराया 1 दिन का y रुपये है, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा। और 3 दिन का जो फिक्स किराया था वो कितना माना अपन ने? x। तो ये टोटल किराया उसने दिया कितना? 21 रुपये। टोटल किराया 21 दिया तो 21 के बराबर मान लिया। अब अपने पास हो गए 2 समीकरण, इनको हल करना है विलोपन विधि से। तो ये समीकरण मैं यहाँ उतार लेता हूँ, x + 4y = 27, ये समीकरण 1 है। अब इसमें x के जो गुणांक हैं वो बराबर हैं, यानी x वाला पद बराबर है। तो डायरेक्ट अपन क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे जोड़ने घटाने पर। क्या लिखोगे? घटाने पर। क्यों? क्योंकि घटाने पर इसलिए क्योंकि इसको चिन्ह चेंज करने अपन को क्या करने पड़ेंगे? चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये x प्लस का, ये माइनस का कट गया। अब 4 में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा माइनस का। यहाँ 27 में से 21 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो y बराबर माइनस का 6 बटे माइनस 2, 2 से ये कट गया 6। तो y का मान कितना आया? 3 आया। यहाँ से y का मान आ गया 3। अब देखो x का मान निकालना है।
तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये दिया है x + 4y, तो यहाँ पे x + 4 y का मान दिया है 3 रख दिया बराबर कितना दिया है 27। अब देखो x प्लस 4 का 3 से गुणा कर दिया तो 12, 27 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 27 - 12। x का मान कितना है यहाँ से 27 में से 12 कम करेंगे तो 15 बचेगा, तो ये आ गया x का मान। x का मान आया 15। तो देखो 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना आ गया अपना 15 रुपये। यही ज्ञात करना था, नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त दिन का किराया। तो नियत किराया कितना हो गया अपना, अतः नियत किराया कितना हो गया 15। नियत किराया x का मान आ गया 15 तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y का मान कितना है यहाँ पे 3, तो ये 3 हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। तो नियत किराया 15 और अतिरिक्त किराया 3। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के 5 प्रश्न हल हो गए हैं। प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो गई है। इसके बाद अपन अगला अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 4 शुरू करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।